आखिर कौन थे वो 8 लोग जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने फिर से किया था जीवित? आखिर क्या कारण था इसके पीछे कि भगवान श्री कृष्ण को उन्हें पुनर्जीवित करना पड़ा? तो चलिए जानते हैं। और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े अद्भुत रहस्य और चमत्कार के बारे में जानने के लिए हमारे पेज को फॉलो याद से कर देना। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण का अवतार है। उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे चमत्कार किए, चाहे वो मायावी राक्षसों का वध करना हो या अपनी लीलाएं दिखाना हो। तो आइए जानते हैं उन 8 मृतकों के बारे में जो पुनर्जीवित किए गए। भगवान श्री कृष्ण गुरु संदीपनी जी के आश्रम में पढ़ते थे। उनके गुरु संदीपनी जी ने उन्हें कई वेदों के साथ साथ कई तरह की विद्याएं भी सिखाई। जब श्री कृष्ण की विद्या पूर्ण हुई और जब गुरु दक्षिणा देने का समय आया, तब गुरु संदीपनी जी ने उन्हें कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरा पुत्र मुझे वापस लौटा दो। मेरा पुत्र सरोवर में नहाने गया था, तभी वहाँ उसे एक राक्षस उठाकर ले गया। तुम मुझे मेरा पुत्र वापस लौटा दो तो यही मेरी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि मैं आपके पुत्र को वापस लेकर आऊंगा, तभी मैं इस गुरुकुल में कदम रखूंगा। और वचन देते ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों उस बालक को ढूंढने निकल गए। और उस बालक की खोज करते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों समुद्र के पास पहुँचे। और वहाँ खोज करने के बाद उन्हें पता चला कि गुरु संदीपनी जी का पुत्र यमलोक में पहुँच गया है और उसे जिस राक्षस ने उठाया था उसने उससे अपना भोजन बना लिया है। तभी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों यमलोक पहुँचे। और जब उन्होंने यमलोक में प्रस्थान किया तब यम को पता चला कि स्वयं श्री कृष्ण यहाँ पर आए हैं, तो वे उसी क्षण वहाँ पहुँचे और प्रभु को प्रणाम किया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि मैं यहाँ अपने गुरु संदीपनी जी के पुत्र को लेने आया हूँ, जिसे एक राक्षस ने अपना भोजन बनाकर यमलोक में पहुँचा दिया था। बाद में श्री कृष्ण के कहने पर उस बालक की आत्मा को श्री कृष्ण को सौंप दिया। फिर श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों से उस बालक को जीवित कर दिया। बाद में श्री कृष्ण ने अपने गुरु को उस बालक को सौंपकर अपना वचन निभाया। तो चलिए जानते अब दूसरी लीला की। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि माता देवकी के 6 पुत्र और थे जिन्हें कंस ने मार दिया था। जब माता देवकी को यह पता चला कि भगवान श्री कृष्ण ने उनके गुरु के पुत्र को जीवित किया था, तो उनके मन में भी उनके 6 पुत्रों से मिलने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। बाद में जब श्री कृष्ण को उन्होंने ये बताया, तब श्री कृष्ण ने उन 6 पुत्रों को प्रकट किया जो कि उनके भाई थे। और माता देवकी और वासुदेव की मुलाकात उनके 6 मृत बच्चों से करवाई। ये बच्चे हिरण्यकश्यप के पोते थे और ये एक श्राप में जी रहे थे। तब बाद में भगवान ने उन्हें उस श्राप से मुक्त करवाया। तो बात करते तीसरी लीला की। तो महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब उत्तरा गर्भवती थी। उसके पेट में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को जब पांडवों ने रण में घेर लिया, तब उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर पांडवों को छोड़ उत्तरा के गर्भ पर वार किया। और वो ब्रह्मास्त्र बिना रुके उत्तरा के गर्भ पर लग गया। तब इससे श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और उन्होंने अश्वत्थामा पर सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और अश्वत्थामा से उसके माथे की मणि छीन ली और उसे ये श्राप दिया कि वो जीवन भर जंगलों में भटकता रहेगा। उसकी कोई भी ना तो सहायता करेगा, ना उसकी कोई आहट सुनेगा, चाह कर भी उसे मृत्यु नसीब नहीं होगी। ऐसा भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र प्रहार से उत्तरा ने मृत शिशु को जन्म दिया। तब श्री कृष्ण ने उसे पुनर्जीवित कर दिया था और आगे चलकर यही बालक राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। हालांकि ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उसे मरने से पहले ही बचा लिया था। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो या फिर अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो भी कर देना।